अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सहरिश एक फ्रेम में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती थी। हर वक्त खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। इसके माजी के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। दाऊद इसी फ्रेम में मैनेजर था। इसने अपनी क्लास फेलो अलीना से मोहब्बत की शादी की थी और इनका एक बेटा ज़ोयार और बेटी ज़ारिया थी। ज़ादियार 2 साल जबकि ज़ारिया 6 माह की थी। दाऊद की बीवी अलीना की ज़ारिया की पैदाइश पर डेथ हो गई थी। यूँ दाऊद अकेला हो गया और अपनी माँ के साथ अपने बेटे और बेटी की परवरिश कर रहा था। दाऊद बेटा, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरा कुछ पता नहीं किसी वक्त भी आंखें बंद करा दूँ। दाऊद की वालदा नज़हत बेगम ने कहा, मुझे अलीना के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। जब कोई अच्छी लड़की लगेगी तो शादी भी कर लूँगा। यह कहकर ऑफिस चला गया और जाते ही इसकी सहरिश पर नज़र पड़ी और इसे देखते ही इसकी माँ की सुबह वाली बात याद आ गई। अपने कमरे में पहुंचकर इसके सामने बार-बार सहरिश का चेहरा घूम रहा था। लंच टाइम ने इसने सहरिश को कॉल करके बोला, मिस सहरिश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज आप मेरे साथ बाहर बीच के लिए चलें। जी सर, खैरियत तो है ना? मैंने कुछ गलत कर दिया, बीच दिया है। सहरिश ने परेशान होते हुए कहा, सब खैरियत है, बस तुम पार्किंग में आ जाओ। दाऊद ने कहा, जी सर, अभी आई। सहरिश ने अपना बैग उठाया और पार्किंग की तरफ चल दी। गाड़ी में बैठकर इसने सर पूछा, ठीक है ना सर? सब ठीक है, बस रेस्टोरेंट तक पहुंचने तक सब्र कर लो, दाऊद ने कहा। दाऊद के फ़ोन की घंटी बजी तो इसकी अम्मी की कॉल आ रही थी। हेलो अम्मी, दाऊद ने फ़ोन कान के साथ लगाते हुए कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। दाऊद की वालदा अम्मी ने बस इतना ही कहकर कुछ ना कह सकी और फ़ोन इनके हाथ से गिर गया। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी हेलो। दाऊद परेशान हो गया और गाड़ी की घर की तरफ मोड़ दी। क्या हुआ सर? सहरिश ने पूछा। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, दाऊद ने परेशानी के आलम में कहा। घर पहुँचे तो इनकी अम्मी ज़मीन पर गिरी हुई थी। अम्मी अम्मी, आपको क्या हुआ है? दाऊद ने कहा। सर, आप आंटी को अस्पताल ले जाएं, मैं आपके बच्चों को देख लेती हूँ, सहरिश ने कहा। शुक्रिया सहरिश। दाऊद ये कहकर अपनी अम्मी को अस्पताल ले गया और वापसी पर इसकी रात हो गई। घर में दाखिल हुआ तो खाने की खुशबू ने इनको इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी को इनके कमरे में छोड़कर आया, फिर अपने कमरे का रुख किया तो सहरिश ज़ोयार और ज़ारिया के साथ इसके बेड पर सो रही थी। इसने गौर से देखा तो दोनों बच्चे इसको चमट रहे थे जैसे इनकी माँ हो। इनके आपस में जाने लगा तो सहरिश की आँख खुल गई। सर, आप आ गए और उसे देखकर बैठ गई। आप लोगों ने कुछ खाया है? मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। नहीं खाया तो कुछ नहीं, आप सहमत ना करें, मैंने खुद खा लूँगा और रात काफ़ी हो गई है, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, तो मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ, दाऊद ने कहा। नहीं सर, आप फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना लगा निकालती हूँ और मेरे घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ये कहकर सहरिश बाहर निकली। दाऊद फ्रेश होकर टेबल पर आया तो खाना देखकर हैरान रह गया क्योंकि खाना सारा इसकी पसंद का था। आपको कैसे पता मुझे बिरयानी पसंद है और मीठे में रसमलाई? सर, मुझे कैसे पता होता था? वो घर में जिस चीज़ का सामान मौजूद था मैंने सहरिश ने बना दिया। सहरिश ने कहा, बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया ना? दाऊद ने पूछा। नहीं सर, बहुत प्यारे बच्चे हैं। सहरिश ने कहा। सहरिश, आपने कभी बताया ही नहीं कि आप हॉस्टल में रहती हैं, दाऊद ने पूछा। आपने कभी पूछा ही नहीं, सहरिश ने कहा। अच्छा सर, आप अब सो जाएं, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है, आप बच्चों के पास ही सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ, दाऊद ने कहा। सहरिश बच्चों के पास चली गई और दाऊद गेस्ट रूम में चला गया। दाऊद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसे सहरिश बार बार अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही थी। इसकी संजीदा उदास आंखें अपने अंदर ही अंदर काट रही थी। इसे सहरिश की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बच्चों वाले कमरे में जाकर इससे बात कर ले। सुबह नाश्ते के बाद दाऊद तैयार होकर आया तो सहरिश तैयार हो के इन ज़ारिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। दाऊद की अम्मी जान भी इनके पास बैठी थीं। दाऊद की अम्मी कुछ देर के लिए बाहर चली गईं तो दाऊद ने सहरिश से कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? सहरिश ने इसकी तरफ देखा
और बच्ची को लिटाकर वहाँ से निकल गई और कोई भी जवाब नहीं दिया। दाऊद इसके पीछे चल पड़ा और इसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया। मुझे जाने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। सहरिश ने कहा, देखें सहरिश, मैंने कोई अनोखा सवाल नहीं किया। दाऊद ने इल्तिजाई अंदाज में कहा, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? कुछ भी नहीं, सहरिश ने गुस्से से कहा। नहीं जानना तो बता दें, और सच बोलो तो मैं जानना भी नहीं चाहता। दाऊद ने कहा, तो सुने, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी डिवोर्स हो चुकी है और वजह औलाद ना होना है, जबकि खामी ये है कि मुझे छोड़ दिया गया। सहरिश रोने लगी। बाकी आपकी बात का जवाब मैं अम्मी से पूछ के दे सकती हूँ। बेशक आप अपनी अम्मी से बात करें, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैं अब आपको चाहने लगा हूँ। दाऊद ने कहा। ऑफिस में दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की और सहरिश 3 दिन तक ऑफिस नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। तीसरे दिन दोपहर में सहरिश ने दाऊद को कॉल करके कहा कि आप अपनी अम्मी को आज रात के खाने पर मेरे घर ले आएं। मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। ये सुनते ही दाऊद की जान में जान आई। वो फ़ौरन अपने घर गया और अपनी अम्मी को सबको बताया और इनको तैयार होने का बोला। शाम को घंटे की ड्राइव के बाद दाऊद अपने बच्चों और अम्मी के साथ मिठाई लेकर पहुंच गए। सहरिश के भाई और अम्मी ने इनका इस्तकबाल किया। सहरिश ने अपने भाभी के साथ मिलकर खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। एक हफ़्ते बाद इन दोनों का